अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाह जी, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं ज़ोहैब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैर खैरियत। ज़ोहैब भाई, आपने बड़ा टाइम निकाला और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप जैसे चैनल में मुझे मुझे बनाया जी, मुझे बड़ी मेहरबानी, मुझे बड़ी खुशी हुई आप आए। बहुत शुक्रिया शाह जी। बस आपके पास तो टाइम ही नहीं होता ये तो। बस असल में ड्यूटी से फिर घर से फिर ये चैनल के लिए वीडियोस वगैरह भी बनाने, कभी अपनी छत से, ज्यादातर मैं अपनी छत से, फिर दोस्तों के पास भी आते जाते रहते हैं। बड़ी खुशकिस्मती है मेरी आपके मेरे पास आए। बहुत शुक्रिया शाह जी, जज़ाकल्लाह। जाते रहा करे, आप जैसे आदमी आते हैं तो चलो हौसला होता है कि कोई तो मिलने वाला है ना। नहीं वैसे तो लाहौर में जब भी मैं कंपेयरिंग करता हूँ जी बहुत दोस्तों के साथ मुलाकात होती है, वहाँ कोई ऐसा लाहौर का उस्ताद नहीं है जिनकी मैं इज्जत नहीं करता, वो मेरी नहीं करते माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप जैसे मुखलिस दोस्त मिलते हैं ना तो फिर ज्यादा खुशी होती है कि चलो कुछ ऐसे लोग भी हैं को खुद मिलने आते हैं। वो एक बात सुनी होगी कि दूर की मुबारकबाद उन खुशियों की हामिल नहीं जो मुआन का और मुसाफा की खुसूसियात। ऐसे ही है बिल्कुल। हाथ मिलाकर और गले मिलने का मजा है ना। हाँ जी कुछ अपना ही मजा है। बिल्कुल ऐसे ही है शाह जी, बिल्कुल। जब आते हैं तो खुशी होती है। और आप सुनाएं, शौक ठीक चल रहा है? बस रखे हुए अपना टाइम पास कर लेते हैं। आजकल सर्दी भी काफी है। ज़ोहैब भाई, बात सर्दियों की नहीं, मुझे ना ऊपर नजर नहीं आता। अच्छा। थोड़ा सा ना मैं जब देखता हूँ ना तो मेरी आंखें ना वो नहीं रह गई, अब 65 साल की उम्र हो गई है। ऐसे ही तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही कर लेता हूँ, बस दाना डाल दिया, बैठा रहा, टाइम पास कर लिया। मैं जाता नहीं, आपको पता है मेरा एक ही बेटा है। जी उसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्त की हुई है। अच्छा। स्कूल छोड़ देना, स्कूल से लाना, पढ़ाना, ट्यूशन छोड़ना, बारह पढ़ने जाना, उसने बच्चे के साथ फिर बंदा बिजी हो जाता है। बस मैंने कर दी, मैं अपनी जिंदगी वक्त कर दी है। जब तक हूँ उसके लिए मुझे रात दिन बस रहता कि यार ये पल जाए, बस बाकी खैर है। चले, अल्लाह पाक सेहत दे जी बच्चे को। बड़ी मेहरबानी। सबके बच्चों को अल्लाह पाक जो है ना सेहत तंदुरुस्ती दे। शाह जी, एक बात आपसे पूछनी थी। जी। बात ये कि एक दो दोस्तों ने भी पूछा था जो सराउंडिंग के हैं, खास तौर पे जो मतलब साइड एरियो के, लाहौर से बाहर, लाहौर में जरदखे कबूतर क्यों और कैसे बैन हुए? मतलब जरदखा कबूतर यहाँ पे बाजी में अगर डाल जाए, जरदखे उड़ते हैं, बड़ा अच्छा उड़ते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं, मतलब लाहौरिये खास तौर पे नहीं पसंद करते। कहीं पे जरदखा आ जाए तो वो मुंह मारना शुरू कर देते हैं। नहीं यार, बड़ा सवाल है आपका। नहीं यार, नहीं यार, नहीं लेना। ज़ोहैब भाई, आपने शायद मुझे इतनी आपकी उस टाइम शौक भी ना होगा। अच्छा। मैं 35 साल से कंपेयरिंग कर रहा हूँ। अच्छा। 35 साल से, जब खान साहब जिंदा थे, इखलाक अहमद खान साहब मरहूम, अल्लाह मियां उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। बड़े अच्छे आदमी थे, पढ़े लिखे होने के साथ इल्म हिकमत का खजाना, मार्फत इलाही की सच्ची तस्वीर, हर एक से खंदा पेश आना उनका, ये उनकी मोहब्बत थी लोगों के साथ। उन्होंने ना अपनी एक क्लब थी उनकी। अच्छा। उन्होंने ना अपने नाम की ना एक पिजन क्लब बनाई थी, उसमें टूर्नामेंट करवाते थे। अच्छा। और फिर उन्होंने एक टूर्नामेंट लाहौर का करवाया। ठीक हो गया। तो कि यार देखते हैं लाहौर ये किस तरह, पहले बाजियां और ये कप नहीं उड़ते थे। अच्छा। बाजियां और ये तूर लगानी, बड़ा रफड़ होता था, लोग लड़ाई झगड़े। जब उन्होंने पहला कप उड़ाया तो लाहौरियों ने बड़ा पसंद किया। अच्छा। ये सिलसिला जारी सारी 35 साल पहले की बात है। जी हाँ। फिर एक लाहौर में कप उड़ा था जिसमें पहली दफा ना उसकी इनाम था गाड़ी। अच्छा। कार पहली दफा बड़ा पसंद किया लाहौरियों ने। ये आज को मैंने आपको 35 साल पुरानी बात, 35 साल पुरानी लो जी। उसमें कप उड़ा, बड़ी दुनिया ने कहा जी आज लाहौर का ना विनर कप है जी, लाहौर चैंपियन ट्रॉफी है, जिसमें चौरी साहब का एक वहाँ जगह थी, ठोकर न्याज बेग। ठीक हो गया। उसके तकसीम नामात वहाँ हुए थे और बड़ा मुझे एजाज हासिल है कि उसकी भी कंपेयरिंग मैंने की थी। माशाल्लाह। उस टूर्नामेंट में ना कबूतर उड़ाए लोगों ने, बड़े बड़े अच्छे कबूतर, जेठ का तपा हुआ दिन। अच्छा। लोगों के कबूतर बड़े बड़े अच्छे बैठे। उस टूर्नामेंट में शेख हसनैन उस्ताद, अच्छा, शेख हसनैन बड़ा नाम था, बड़ा खाता पीता आदमी है वो, अभी भी है वो, उसने भी हिस्सा लिया। ठीक हो गया। अब उसके कबूतर ना कहने, सारे कबूतर लोगों के 5 बजे इस तरह गिर रहे थे कि गर्मी बड़ी थी, वो फलाने के भी बैठ गए, फलाने के भी बैठ गए। 5:30 पौने 6 बजे लोगों ने कहा स्नैन के ऊपर है। तो तेरी खैर, अच्छा जी, स्नैन के ऊपर है। लोगों ने गाड़ियां पकड़ी तो चलो जी उसके कोठी वहां गए। लोगों ने मजमा लगा हुआ उन दिनों में लाहौर के लिए एक नया काम था। वहां पहुंचे, देखे तो कहाँ जी कबूतर शेख साहब के ऊपर ये लगे हुए हैं। अब लोग कोठियों में कोई खड़ा, कोई बैठा, जो भी जगह थी जहाँ जिसको जहाँ जगह मिली वही बैठ के कबूतर देख रहे हैं। कबूतर आने का नाम ही नहीं ले रहे, कबूतर टंगे हुए इस तरह। यार ये क्या मसला है भाई?
जैसे अंधेरा हुआ तो कोठी के अंदर जो लोग थे वो भी मैं भी दोस्तों के साथ गया हुआ है, या इंतजामिया की जो कमेटी थी उनके साथ गए। ठीक है। अंदर गए तो देखा तो उन्होंने कहा जी शेख हसनैन ऐसे बैठे हुए, उन्होंने कहा वो कबूतर कुंडी तो उतारो, कुंडी को ना रंग किया हुआ था। अच्छा। रंग था, जालों को भी रंग था, ये था। ठीक है, ठीक। लो जी कुंडी उतारी है नीचे, उन्होंने कहा पानी उस सुबह का तुमने ऊपर ही रखा हुआ था, ये था वो था, बातें हुई। लो जी अंधेरा हुआ, 1 आध 2 आध, मैं कहता हूँ जैसे अंधेरा हुआ साथों के साथों कबूतर बैठ गए। क्या बात है। अब लोग कहने लगे किसी ने देखो ये तो जरदक्का कोई कुछ के ज्यादा तो कबूतर उसमें जरदक्के थे। ठीक हो गया, रपड़ पड़ गया। उससे पहले जरदक्के की कोई कहानी कोई बात ही नहीं थी जी। अच्छा, उस दिन से शुरू उड़ाते थे लोग। हाँ ठीक हो गया, लोग उड़ाते थे। लो जी स्टेज पे ना चंद लम्हे के लिए, या आप वो निकाल के देखे मूवी, शोर मच गया। अच्छा। गुजरांवाले का कोई पहलवान था वो स्टेज पे आ गया। ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी किन्ने के कबूतर, किन्ने के अच्छे कबूतर से, क्या है इसकी क्या कारकर्दगी? उन्होंने कहा ये, उन्होंने कहा ये कबूतर नहीं उड़ेंगे, ये टांगी वाले हैं। अब लोग कहने लगे जी टांगी वाले क्या होते हैं? ये भी कबूतर है वो भी कबूतर है। वो आदमी गुजरांवाले का था, उसने कहा जी ये कबूतर नहीं है, ये लोहरी कबूतर नहीं है, ये दूसरे कबूतर है। अच्छा। इनको कहो कि कबूतर दूसरे रखे, पूरे सालों साल हमसे बाजी लगा ले। लो जी इनामात अपनी जगह रह गए। अच्छा, वहाँ पे नया रफड़ लग गया, नया रफड़ पड़ गया। उन्होंने वहाँ कहा जी, लोगों ने ज्यादा अक्सरियत ने कहा, उन्होंने कहा जी आज के बाद जरदक्का कबूतर नहीं टूर्नामेंट में होगा। अच्छा। जिस टूर्नामेंट में कबूतर जरदक्का होगा वो ना मकोया, ना जरदक्का, ना ताखा। अच्छा। ये कबूतर नीवी वाले हैं। ठीक हो गया। बहस थोड़ी लाहौर में ये भी हो गई कि जी वो नीवी वाले की क्या पहचान है? कोई लेबॉर्टरी है, अच्छा, कोई मेडिकल स्टोर है, जो किसी का कोई वो हॉस्पिटल है जहाँ से चेक तस्दीक करवानी है जी, ये मोहर लगाए, इसमें रिंग डाले कि ये नीवी वाला है। उन्होंने कहा जी उसकी पहचान है, वो सामने उड़ेगा वो। लेकिन ये उन्होंने कहा जी गाँव में उड़ते हैं, ये पिंडों में साइड एरिया में उड़ते हैं, ये साइड एरिया पे वहाँ से उड़ते हैं। हमारे यहाँ ये कबूतर नहीं है, ये कामयाब। ठीक हो गया। हमारे कबूतर ऊंची परवाज वालों है। लो जी लाहौर में बहस छिड़ गई, ऐसी बहस छिड़ी के आहिस्ता आहिस्ता यही हो गया कि जो करता देखता हमारे जो चौधरी साहब हैं और लोग हैं, चेयरमैन साहब हैं और बहुत दोस्तों ने कहा, उन्होंने कहा यार हमने उन दोनों दोस्तों के साथ चलना है जो एंट्री डालती है। ऐसा ही है। उन्होंने एक मीटिंग की, बड़े बड़े आपस में बैठे, उन्होंने कहा यार फिर ये कबूतर नहीं डलेंगे, कबूतर आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होने चाहिए। बाकायदा तौर पर इसमें मूवियाँ बनी, बड़े बड़े उस्तादों ने कहा कि भाई आज के बाद जरदक्का कबूतर नहीं डलेगा। अब लोगों कुछ दोस्त थे जिन्होंने पुराने कबूतर सर रखे हैं, जिनके पास कलसरे कल्दू में सियाज कांटे वाले, वो कहते हैं जी ये कबूतर जी हैं, ये हमारे पुराने कबूतर हैं, इनमें बताओ। अब मुझे और आप के लोगों को पता नहीं है जी इसकी क्या पहचान है, क्या पहचान है? कबूतर तो कबूतर ही है। ऐसे ही है। हम कहते हैं कि जी कबूतर को दाना एक कतरा भी, एक दाने का कतरा भी हो ना तो वो कबूतर गिर जाता है। ये कबूतर जब उड़ते हैं ना सुबह, ये फुल पेट भर के उसका कबूतर उड़ाते हैं। अच्छा, सारा दिन वो भरे पेट के साथ ही। ये उन्होंने कहा निशानी है ये। हम कहते हैं जी इसके जेठ में कबूतर, ये जेठ में इनका दाने से भर दो, ये फिर भी उड़ते ही रहते हैं, इनका गिरने का ताल्लुक ही नहीं है। अब लोगों ने कहा जी ये तो शादी है, उन्होंने कहा कोई शादी नहीं है, इनकी नस्ल अलग है, इनकी नस्ल अलग है। फिर यहाँ आपने रॉयल बाम ये होटल है, हाँ जी, बड़ा, यहाँ उन्होंने आके खुड्डे बनाए। अच्छा, बड़े अच्छे लैंडलॉर्ड आदमी था शेख हसनैन, उस्ताद शेख हसनैन, बड़े नाम थे उसके। यहाँ खुड्डे शुड्डे बनाए। लोगों ने कहा जी कुछ भी हो जाए इस कबूतरों के साथ इनकी जरदक्के कबूतर बैन हमने नहीं लगानी। फिर वही कबूतर उन्होंने अपने गांव में जाके जहाँ थे वहाँ अभी वो उनके पास टॉप करते हैं, अच्छे उड़ते हैं। लेकिन वो उस दिन के बाद से वो दिन आज का दिन जरदक्के लाहौर में बंद हो गए। कई लोग कहते भी अभी भी हैं। हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं जनाब उस्ताद हुमायूं साहब, मलक हुमायूं साहब, बड़ा नाम। हाँ जी सुना। उनके पास अपने कबूतर हैं, उनके घर के कबूतर है जरदक्के। अच्छा। वो कहते हैं कोई साबित कर दो कि ये जी ऊंची परवाज वाले नहीं है, बंद होके उड़ेंगे, बंद होके शाम को बैठेंगे। अब ये भी एक बहस है। ये फिर अगर आप बहस छेड़ेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी होगी। वो भी उनके कबूतर हैं, ऐसे ही है, वो भी जरदक्के ही हैं। लेकिन खास तौर पे यहाँ पे वो बैन है जो सफेद
ज्यादातर में चिट्टे जरदखे या मकोए कलसरे वगैरह फिर हाँ किसी किसी जगह चल जाते हैं, चलते हैं वो कलसरे। कई लोगों ने बकायदा तौर पे ऐलान किया हुआ है कि जरदखा नहीं, कई टूर्नामेंट होते हैं, इलाकाई टूर्नामेंट जो है गली मोहल्लों में, कई जगह लोग कहते हैं कि जरदखा कबूतर नहीं उड़ेगा। अच्छा अच्छा। और बकायदा वो बकायदा इश्तिहार में देते हैं कि नीवी वाला कबूतर नहीं पड़ेगा। तो ये है वो हिस्ट्री जहाँ से ये जरदखे लाहौर में बंद हुए। लाहौर में बकायदा इसका उस स्टेज पे लोग गवाही देंगे, बकायदा तौर पे बड़ी बहस हुई थी और उसका उतना बड़ा तकसीम इनामात का नहीं सजा। अब तो बड़े बड़े हाजी साहब बड़े बड़े टूर्नामेंट में तकसीम इनामात करवाते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा प्लाट था जहाँ ये इनामात दिए गए थे। अच्छा। लेकिन वहाँ ये बहस हुई थी, उन्होंने कहा ये कबूतर वो नहीं है, आज के बाद अगर ये टूर्नामेंट ये हिस्सा लेंगे तो हमने नहीं उड़ाने। मतलब उस दिन से फिर ये बंद हो गए। कई लोगों ने अभी भी नहीं अभी तो ज्यादातर मतलब लाहौर में जरदखे कोई बहुत कम लोग हैं जो लाइक करते हैं, ज्यादातर सराउंडिंग वाले ले जाते हैं। देखो जी, आप लोग कहते हैं जी उसने मेल डाल लिया, वो लोग कबूतर जो है वो नीमी वाला डाल दिया या कबूतरी डाल दी, उसमें मेल डाल दिया लाल आंख का डाल के उसमें के कबूतर, तो आप जो मर्जी कहें तो फिर नीवी वाला तो बन गया ना। हाँ बन गया नीवी वाला तो बन गया ना, जिसने मेल डाला जो कुछ भी है। इसलिए कई लोग कहते हैं जी जरदखा है ही ममनू, लाहौर में ममनू है। दबाज हुआ, ताखा हुआ, मकोया हुआ, ये बिल्कुल ममनू करती होंगी और नहीं होती। चलें जी, ये है जरदखों की राम कहानी जो कि मुझसे एक दो दोस्तों ने पूछी थी। और बड़े पुराने लोगों को पता है इस चीज का, पुराने लोगों को पता है। असल में आजकल आपको पता है हर जो नए जरा जरदखा अच्छा उड़ जाए ना, हाँ। वो कहता है मैंने तो उड़ाना है, ये क्या है इसको जी बहस कर लो जी। अब कबूतर आके सामने आप अंदाजा करें, कबूतर है 10 बजे का निकला हुआ है और वो फिरता ही जा रहा है, कहते हैं ये उसका कमाल है, ये शादी का कमाल है। लोगों ने इतराज करते हैं कि ये कबूतर शादी का, पहले उसको कबूतर को नीचे आने दो, अगर वो जरदखा तो कोई कमाल नहीं है ही वही चीज। ये तो फिर निशानी होगी ना। हाँ जी, ऐसे ऐसे। अब वो लोग कहते हैं जिनके कबूतर जरदखे हैं, वो कहते हैं जी आपका कबूतर आके 2 बजे से लेके शाम तक उड़े तो वो बहुत अच्छा है, हमारा उड़े तो जरदखा उड़ता तो आप कहते हैं ये नीवी वाला है। हमारे यहाँ अली ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, हाँ जी हाँ जी, अच्छे बिल्कुल। उनका एक कबूतर 7 तो 7, 6 से 6 से भी शाम को 6 सुबह उड़ा, शाम को 7 बजे बैठा कई दफा, आखिर आके उसका रफड़ पड़ गया, तो ये जरदखा है। उन्होंने कहा ला के दिखाओ, जब उस्तादों के पास लेके गए, लबाटी है ना उस्तादों की, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने कहा ये नीवी वाला, उनका कबूतर बैंड हो गया। कई दफा उसने कपों में बड़े बड़े अच्छे इनाम लिए, पहला नंबर, बहादुर कबूतर कई दफा वो जीता, लेकिन आजकल उन्होंने जोड़े डाला हुआ खत्म हो गए। हाँ वो जाहिर है बंद हो गया, लगे कि ये कबूतर नहीं डलेगा। हाँ बस तो जब वो उड़ा था, जब वो ले रहा था इनामात, उस वक्त किसी ने नहीं कहा। इसलिए जब कबूतर उड़ जाए, अब एक आदमी ने सारा साल ज़ोएब भाई मेहनत की है, ऐसा ही। या तो कोई लेबॉर्ट्री हो या कोई ऐसा उस्तादों की कोई हो जिन्होंने दफ्तर बनाया हुआ है कि ये हमारा बच्चा पास कर दो, इसमें ऐसा रिंग डालो ताकि हमने कहीं ये लेबॉर्ट्री से पास करवाया हुआ तो हम उड़ा लें। कोई सनत हो उसकी, सारा साल उड़ाना, जब उसने उड़ाना तो कह दे ये नीवी वाला है, उसकी तो मेहनत खत्म, सारी साल की मेहनत जाया हो गई जी, उसके साल की मेहनत खत्म हो गई। बेचारे ने जीता हुआ कप उसको नहीं जी, ये नहीं, बल्कि जो पीछे भी इनाम जीते हैं वो भी दो, हम बाजी जीती है वो भी देनी पड़ी लोगों को कि ये आपने नीवी वाला कबूतर उड़ाया था, ये बाजियां दो इनकी वापस करो, आज से वापस करो, पिछली भी दो, वरना तुम 10 साल के लिए बाहर हो। तो ये तो मसले हैं। ये है जी राम कहानी जरदखे कबूतरों की। कुछ एक दो दोस्तों ने मुझसे पूछा था अब कि भाई ये जरदखे वाले उड़ाते थे, हाँ जरदखे उनके पास बहुत थे, सियालकोट वालों के पास। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं यार लाहौर ये इतराज करते हैं, अब खत्म हो गए, हाँ वो सियालकोटी चलते हैं बस। उन्होंने कहा जी लाहौर ये इतराज करते हैं, तो लाहौर वालों ने इतराज किया तो ये खत्म कर दो। वहाँ भी सियालकोटी कई, लेकिन कई जगह पे उड़ते हैं साइडों पे, मैंने कहा सराउंडिंग में, साइड एरिया में, लाहौर के जो बॉर्डर के पास इलाके हैं वहाँ पर उड़ते हैं। वहाँ बाहर है वो, तो उसने बकायदा तौर पे उन्होंने कहा शाह साहब अगर कोई अच्छे जरदखे हो ना तो आप हमें भेजें आप, तो वो वहाँ बाहर होता है, वो बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, तो उन्होंने कहा हमें भेजें। तो बात क्या करें आप, किसको कहें। चलें बहरहाल जज़ाकल्लाह शाह जी, आपने टाइम दिया। बस कुछ दोस्तों का था ये सवाल, बस हमें जो बताया, हाँ मैंने जो बताया ये हकीकत है। हाँ जी, ये लोगों ने वो टूर्नामेंट देखा हुआ है ना, तजर्बे की बात है, ये लोगों ने जो टूर्नामेंट देखा हुआ है ना तकसीम इनामात का, वो बताएंगे आपको
जी बिल्कुल तौर पे वहाँ रफड़ पड़ा था बड़ा। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शाह जी, बहुत शुक्रिया। ये था जी एक कुछ दोस्तों का सवाल था, ज़रदा के कबूतर लाहौर में कैसे और क्यों बैन हुए। छोटा सा चैनल बनाया हुआ है। जी जी बोले बोले। पिजन क्लब के नाम पे। ले जी, शाह जी का अपना भी चैनल है, आप दोस्त उसको भी जाएं, विजिट करें, देखें। वो ना वो जो टूर्नामेंट होती है ना, जी जी, मैं उनकी ना वो बेचता हूँ, तकसीम इनामात की जो है ना सारी, उसमें आपको जो हाँ जी जो इनके भाई ये शाह जी इस वक्त वहीं तक हैं, तो जाएं जी देखें। गोगी शाह साहब का किस नाम से, गोगी शाह पिजन क्लब के नाम से शाह जी का चैनल है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी जाएं वहाँ पे विजिट करें, देखें शाह जी तकसीम इनामात की वीडियोस वगैरह बनाते हैं। ये देखें ये भी नीमी वाले कबूतर हैं ऊपर, वो टुकड़ी बनी हुई है। अब इसको किस तरह कहेंगे, ये नीमी वाले नजर आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं, ये नीमी वाले हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा यहीं फिरते रहेंगे और अंधेरे में भी घुस जाती हैं ये नीली वाले हैं। और इनकी आंखों का कमाल है, ये आ जाते हैं। अच्छा, इसके बंदे का कबूतर अगर कोई सुबह से लेकर शाम तक बैठेगा ना, वो दड़ भी दे देता है। अच्छा, वो कहता मुझे पसंद ही नहीं है, मैं उनको कई दफा कहा यार हमें दे दिया करो। ऐसे तो कबूतर वो कहता है जी ये मैं रख ही नहीं सकता, मेरा कबूतर ये सामने जो फिरेगा मुझे वो पसंद है कि फिर तो रहा ना सामने नजर आ रहा है। एक जोरा से छोटे से पलम में भी घुस जाते हैं ये उड़ रहे हैं ना, आप यहाँ बैठे ने, जैसे अंधेरा होगा अजानें होंगी ये घुस जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त, जज़ाकल्लाह शाह जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, ओके, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।